हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेमोरेंडम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है मेमो। ये आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट में पूछा जाता है ग्रामर पोर्शन में। तो चलिए मेमोरेंडम को आज हम डिस्कस करते हैं। तो मेमोरेंडम होता क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले आपको शॉर्ट नोट में सेम ऐसे ही राइट करके आना है आपके एग्ज़ाम में। डेफिनेशन ऑफ मेमो, मेमो की डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। अ मेमो इज़ एन एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम। तो जो ये मेमो होता है, मेमो आपके एग्ज़ाम में लिखा हुआ आता है मेमो, इस पर शॉर्ट नोट लिखना होता है। तो मेमो क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है। एब्रीविएटेड क्या होता है, एब्रीविएटेड होता है शॉर्ट फॉर्म। किसकी शॉर्ट फॉर्म है ये, मेमोरेंडम की। मेमोरेंडम की शॉर्ट फॉर्म है मेमो। द वर्ड मेमोरेंडम इज़ टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेमोरेंडा। तो ये वर्ड है जो कहाँ से निकला, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका नाम क्या है, लैटिन भाषा में जो शब्द था, जो वर्ड था मेमो का, इसका नाम क्या है, मेमोरेंडा। विच मीन्स टू बी रिमेंबर्ड, जिसका मीनिंग क्या होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, किसी चीज़ को याद करना। मेमोरेंडा का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को याद करना, टू बी रिमेंबर्ड। और इसी मेमोरेंडा से जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें निकल कर आया मेमोरेंडम, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने बनाया मेमो। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें लिंक करके याद रखनी है। द अनदर नेम ऑफ मेमो इज ब्रीफिंग नोट। तो इस मेमो का और नाम देखें तो क्या है, ब्रीफिंग नोट, एक छोटा कर देने वाला नोट। ब्रीफिंग क्या होता है, किसी चीज़ को संक्षेप में कर देना, छोटा करके लिखना। तो किसी चीज़ को छोटा करके लिखना क्या होता है, मेमो। इट्स अ फॉर्मल रिटन मैसेज और डॉक्यूमेंट। ये क्या होता है, एक फॉर्मल, एक औपचारिक रिटन मैसेज होता है। अब देखिए, मैसेज होगा और वो क्या होगा, रिटन, लिखित में होगा। और डॉक्यूमेंट, और कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। फ्रॉम वन पर्सन और डिपार्टमेंट इन अ कंपनी, जो किसमें होता है, फ्रॉम वन पर्सन, या तो किसी वन पर्सन से हो सकता है, यानी कोई व्यक्ति किसी फर्म में दूसरे व्यक्ति को ये दे रहा है मेमो, या फिर किसी डिपार्टमेंट में हो सकता है, इन अ कंपनी, किसी कंपनी, इंस्टीट्यूट और एनी डिपार्टमेंट टू अनदर, या फिर कोई भी कंपनी है, इंस्टीट्यूट है, ये किसको सेंड करते हैं मेमो को, किसी दूसरे डिपार्टमेंट को, किसी दूसरे कंपनी को, या किसी दूसरे इंस्टीट्यूट को। अब देखिए, कोई एक इंस्टीट्यूट है, वो दूसरे इंस्टीट्यूट में क्या करता है, एक मेमो सेंड करता है, मेमोरेंडम सेंड करता है। कोई डिपार्टमेंट है, वो दूसरे डिपार्टमेंट में करता है। कोई कॉलेज है, वो दूसरे कॉलेज में। कोई स्कूल है, वो दूसरे स्कूल में। कोई बिजनेस है, वो दूसरे बिजनेस में। यानी कि एक जगह से इसे दूसरी जगह सेंड किया जाता है। या फिर ये ज़्यादातर कैसे यूज किया जाता है, तो इसे ज़्यादातर यूज किया जाता है जब हम एक ही इंस्टीट्यूट में होते हैं और हम क्या करना चाहते हैं, इस इंस्टीट्यूट में रहते हुए इस इंस्टीट्यूट के जितने भी मेंबर्स हैं, मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कॉलेज के अंदर लगा लीजिए, किसी कॉलेज में कौन कौन है, स्टाफ मेंबर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, और क्लास डी के कर्मचारी होते हैं जो हमारे पियोन वगैरह, उनको, इन सभी को एक ही न्यूज सेंड करने के लिए हम क्या लिखते हैं, मेमोरेंडम। अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेमो। अब एक अच्छा मेमो लिखने की विशेषताएं क्या होती है, विशेषताएं क्या होगी एक अच्छे मेमो की, एक अच्छे मेमोरेंडम की। आपने देखा मेमो क्या होता है, उसके बाद आप राइट करोगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अ मेमो शुड बी ब्रीफ और कंसाइज इन नेचर, कि जो मेमो होता है कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। कंसाइज भी सेम है, ब्रीफ को ही कंसाइज कहा जाता है, यानी कि बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं लिखना होता है हमें। एक छोटा सा रिटन में कोई रिपोर्ट है, कोई डॉक्यूमेंट रेडी करना होता है। तो इसका नेचर कैसा होता है मेमो का, ये कैसा होता है, संक्षिप्त होता है, यानी कि बहुत छोटा होता है। इट इज़ रिटन टू द पॉइंट, और इसे पॉइंट टू पॉइंट लिखा जाता है, यानी कि जो बात हमें लोगों तक पहुंचानी है, सिर्फ उसी बात को इसमें राइट किया जाएगा मेमो के अंदर। इट शुड बी फेयरली स्किमेबल। स्किमेबल क्या होता है, इसे देखना है, जिसमें हम क्या करते हैं, क्विकली कोई चीज़ रीड कर पाते हैं।
यानी कि हम किसी चीज़ को गो थ्रू करते हैं, जल्दी से हम क्या कर लेते हैं, किसी चीज़ को रीड कर लेते हैं, तो उसे कहा जाता है पूरी तरह से स्कीमेबल, फेयरली स्कीमेबल, यानी कि पूरी तरह से कैसा हो एक मेमो जो क्विकली रीड किया जा सके, यानी कि एक ही बार में जिसे पढ़ा जा सके। इट शुड नॉट बी कम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, ज़्यादा जटिल नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि इसमें मुश्किल वर्ड लिख दिए जाए जो कि सभी को समझने मुश्किल हो जाए, इसे सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है। उसके बाद आपको लिखना है पर्पज़ ऑफ राइटिंग अ मेमो, कि इस मेमो को लिखने का पर्पज़ क्या होता है। पर्पज़ होता है उद्देश्य, हम किस उद्देश्य से इसे लिखते हैं, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। टू कन्वे द इंफॉर्मेशन, जब हम कोई सूचना कन्वे करवाना चाहते हैं, सभी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इसलिए इसको लिखा जाता है। सेकंड है टू ऑफर सजेशंस ऑन अ मैटर, जब हम किसी मैटर पर सुझाव देना चाहते हैं या फिर लेना चाहते हैं तब लिखा जाता है। टू रिक्वेस्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जब हम कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहते हैं, कोई खास कोई विशेष सूचना चाहते हैं, तब हम रिक्वेस्ट करने के लिए इसको लिखते हैं। टू शेयर आइडियाज़, या हम अपने आइडियाज़ को शेयर करना चाहते हैं या दूसरों से आइडियाज़ लेना चाहते हैं अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, तब लिखते हैं। टू मेक अनाउंसमेंट ऑन अ स्पेसिफिक इशू टू मैनी पीपल एट वन टाइम, एक ही समय पर, वन टाइम एक ही समय पर, मैनी पीपल बहुत सारे लोगों तक कोई स्पेसिफिक इशू है, जो कोई विशेष इशू है, कोई मामला है, उस पर अनाउंसमेंट करने के लिए। मान लीजिए कोई मीटिंग रखी जाएगी या फिर हमारे इंस्टीट्यूट में या फिर हमारे कॉलेज में कोई बाहर से आना चाहता है, तो ये सूचना एकदम से सभी को एक ही समय पर देने के लिए। और एक समय पर कैसे देंगे हम, यहाँ पर आप यूज कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट। नेट या इंटरनेट के थ्रू हम एक ही बार में मेमोराइज कर देते हैं और बहुत सारे लोगों तक ये सूचना पहुंचा देते हैं अपने इंस्टीट्यूट के अंदर। अब देखिए लास्ट है एडवांटेजेस ऑफ अ मेमो। मेमो है जो, इसके लाभ क्या है। तो हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी मेमो की, उसके बाद हमने देखा कि इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके बाद हमने देखा कि इसका पर्पज़ क्या है, क्यों इसे राइट किया जाता है, और फिर लास्ट में हमारे पास है एडवांटेजेस, कि हमारे पास मेमो लिखने के क्या बेनिफिट्स है। मेमोज आर कन्वीनियंट टू यूज़, कि मेमो है जो सुविधाजनक होता है। कन्वीनियंट क्या होता है, सुविधाजनक, कि हमें सुविधा होती है क्योंकि हम एक ही मेमो के थ्रू सभी तक इंफॉर्मेशन को एक बार में ही पहुंचा देते हैं। टाइम सेविंग प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, और देखिए जब हम इसे इंटरनेट के थ्रू, जब आप इसको इंटरनेट के थ्रू करते हो तो ये टाइम सेविंग प्रोसेस होती है कम्युनिकेशन की, यानी कि जब हम किसी से बातचीत करना चाहते हैं और उस तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं, तब ये हमारे लिए एक सेकंड में एक क्लिक करते ही सभी तक पहुंचा दी जाती है विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। मेमोज कैन बी सेव्ड फॉर द फ्यूचर यूज़, और देखिए क्या होता है, हम इंटरनेट पर क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर में जो सूचना होती है उसको सेव करके फ्यूचर में यूज़ करने के लिए रख सकते हैं। यानी कि फ्यूचर में जब हम कोई सूचना देखना चाहते हैं कि हमने क्या बातचीत की थी, क्या इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई थी हमारे इंस्टीट्यूट के या फिर हमारे बिजनेस में, तो उस समय पर हम उसे फिर से ओपन कर सकते हैं, उसको रीयूज़ कर सकते हैं। टू कंक्लूड, अब लास्ट में आप लिखोगे, यहाँ पर लिख सकते हो टू कंक्लूड, फॉर्मल लैंग्वेज है ये, या फिर इन दिस वे, ये भी आप लिख सकते हो इन दिस वे, कि इस तरह से, पर इससे ज़्यादा हमारा फॉर्मल वर्ड होता है टू कंक्लूड। कि निष्कर्ष के रूप में कहे तो मेमोज क्या होते हैं, मेमोरेंडम is an essential tool of communication in a school, university or any other organization। कि जो मेमोरेंडम होता है ये एक इसेंशियल टूल है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण। इसेंशियल क्या होता है, नेसेसरी, सिग्निफिकेंट टूल, महत्वपूर्ण, ये एक खास टूल होता है, एक महत्वपूर्ण टूल क्या होता है, यंत्र होता है ऑफ कम्युनिकेशन, किस चीज़ का, कम्युनिकेशन का, हम बातचीत करते हैं, जो वार्तालाप करना चाहते हैं उसका। इन अ स्कूल, किसी भी स्कूल में हो सकती है ये, यूनिवर्सिटी में, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था हो सकती है जिसमें मेमो को यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।